बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई। अब देखें, इसमें एक्सपेंड नहीं करना, ना ही रो 1 ना ही कॉलम 1, किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और फिर क्या करना है, प्रूफ कर देना है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे डिटर्मिनेंट दिया गया है इसका जवाब ज़ीरो आता है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 है, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, प्रूफ करना है कि इक्वल टू 0 है। इसी तरह से ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, सॉरी, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो 8-10 प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनमें से दो प्रॉपर्टीज़ जो इधर यूज़ होंगी क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स के अंदर, वो मैं 1 बाई 1 आपको बता देता हूँ। उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी वो आपने पढ़ी थी, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी, अगर दो रोज हों या दो कॉलम हों एक जैसे, टू आइडेंटिकल रोज और टू आइडेंटिकल कॉलम्स, या दो एक जैसे कॉलम हों, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी के ज़रिए लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 है। एक तो ये बात कि जब दो रोज या दो कॉलम एक जैसे हों तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी साथ, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी कि इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो आर कॉलम, किसी भी कॉलम या रो की तमाम जो एंट्रीज हैं वो अगर ज़ीरो होती हैं तो फिर भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाया करता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए हमने तमाम पार्ट्स के अंदर या तो ऐसा काम करना है कि दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे बन जाएं, या ऐसा करना है कि उनमें से एक पूरी रो या पूरा कॉलम 0 बना दें तमाम एंट्रीज, तो फिर डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसा कि पहला पार्ट है, पहला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें देख लें, ये लिखा हुआ अल्फ़ा बीटा प्लस गैमा। अगर हम इनको इकट्ठा कर दें ऐसे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को इकट्ठा कर दें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा बन जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और फिर पूरे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को कॉमन ले लेंगे तो 1 1, और इधर भी 1 1 बन जाएगा। सो जो सबसे पहला काम है वो ये कि हम कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं। क्या किया है, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को ऐड किया है। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तरतीब भी लगा दी साथ ही मैंने। ये देखें, ये बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा था, मैंने अल्फ़ा पहले लिख दिया, बीटा बाद में और गैमा सबसे आखिर में। और इधर क्या आ रहा है, गैमा प्लस अल्फ़ा और नीचे 1 आ रहा है। और लास्ट में देख लें, ये भी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इधर है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल, ये 1 आ गया इधर। ठीक है। अब पूरी ये जो डिटर्मिनेंट है सारे का सारा, इसमें से आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा पूरा कॉलम कॉमन आ रहा है। सो प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की कि आप जब कॉमन लें तो वो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में से कॉमन आ सकते हैं। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे 1 1 एंड 1 अगेन। अब देख लें, ये वाला जो कॉलम 1 है ये भी 1 1, और जो कॉलम नंबर 3 है ये भी 1 1। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 हमें बता रही थी कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर डिटर्मिनेंट का जो जवाब होगा वो 0 होगा, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो जब ये आपस में ज़रब होंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के साथ, तो ओवरऑल जो जवाब बनेगा वो भी 0 है। और ये क्या था, ये राइट हैंड साइड थी। सो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने जो है प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सिमिलरली अगर इस डिटर्मिनेंट को देखें तो इसमें 1 2 3 कॉलम है, 2 3 5 कॉलम है, और यहाँ पे 3x 6x एंड 9x कॉलम है। अब देखते हैं, वन टू एंड थ्री इस कॉलम को कुछ नहीं कहना, 2 3 एंड 5 इस कॉलम को कुछ नहीं कहना। इस कॉलम के अंदर तमाम 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 3 1 3, 3 2 6 और 3 3 9। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेकिंग
3x कॉमन फ्रॉम C3। कॉलम 3 में से 3 भी कॉमन ले लिया, साथ x था वो भी कॉमन ले लिया, तो 3x बाहर कॉमन चला गया, 1 रह गया। फिर इधर 3 2 6 और x पहले ही जा चुका है बाहर, और नीचे 3 3 9। तो इसमें देख लें 1 2 3 1 2 3 दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जवाब आ जाएगा 0। और जब ये 3x से ज़रब होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये वाला डिटर्मिनेंट और राइट साइड बन गई है। सो आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब ये जो पार्ट नंबर 3 है इसके लिए थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। काम वही करना है कि 0 के इक्वल इसको प्रूफ करने के लिए या तो इसकी दो जो रोज़ या कॉलम है वो आइडेंटिकल हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, या फिर इनमें से किसी रो या कॉलम को 0 बना दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ये सारा जो डिटर्मिनेंट दिया गया है लेफ़्ट हैंड साइड है। उसके बाद देख लें यहाँ पे a मौजूद है, किसी तरह से अगर हम a का स्क्वायर ले लें और b c को ख़त्म कर दें, किसी तरह से b का स्क्वायर ले लें और सी ए को ख़त्म कर दें, किसी तरह से c का स्क्वायर ले लें और ए बी को ख़त्म कर दें, तो फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो इट्स मीन हमें कोई ना कोई नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, जो कॉलम नंबर 3 है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए बी सी के साथ, कॉलम 3 को। और ज़ाहिरी बात है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर, ऐसे 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आ गया ए ओवर बी सी, फिर आ गया बी ओवर सी ए, और फिर आ गया सी ओवर ए बी। ये जनाब ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट था वो आ गया। अब हमने करना क्या है, कॉलम 3 के साथ ए बी सी को ज़रब देना है। ये वाला जो ए बी सी है ये तमाम कॉलम के साथ ज़रब हो जाएगा, ऊपर वाले एलिमेंट के साथ ज़रब होगा, नीचे वाले के साथ, और बाहर क्या है 1 ओवर ए बी सी, ये एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि कोई भी नंबर हम खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कॉमन ले सकते हैं अलबत्ता, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो मल्टीप्लाई वाला है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड वाले बाहर रह जाएंगे, 1 1 एंड 1 ये वैसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी वैसे ही रह गया। ए की जगह 7 ए के मल्टीप्लाई हो गया ए बी सी, और नीचे बी सी पहले से मौजूद था, यहाँ पे बी मौजूद है, 7 आ गया ए बी सी, और नीचे सी ए मौजूद है, यहाँ पे सी पहले से था, ए बी सी आ गया, और साथ इसके नीचे ए बी है। अब देख लें कि ये वाली जो चीज़ है बी सी, ये बी सी से कैंसिल, सी ए इस सी ए से कैंसिल, ए बी इस ए बी से कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई हैं वो वही हैं जो हम चाह रहे थे, यानी कि स्क्वायर्स। और इस डिटर्मिनेंट के बाहर यहाँ पे 1 ओवर ए बी और सी भी है, अंदर क्या है 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये ए से मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया ए स्क्वायर, नीचे बी से मल्टीप्लाई होके बन गया बी स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई होके बन गया सी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑन लास्ट पेज, ये हमने देखा प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4, इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कि दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे हों तो फिर डिटर्मिनेंट 0 हुआ करता है। सो 1 ओवर बी सी, और इस सारे का जवाब आ गया 0, बिकॉज डिटर्मिनेंट के अंदर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, दैट्स वाई इसका डिटर्मिनेंट 0 है, और ये प्रोडक्ट होने के बाद 0 हो जाएगा, विच इज़ राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 जो पार्ट्स थे ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी देख लें आप 3 कॉलम है, 3 ही रोज़ हैं, 3 बाई 3 का ये एक डिटर्मिनेंट है, और 0 के इक्वल प्रूफ करना है। दो में से एक काम करना है, या तो ये वाली जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, या तो दो रोज़ या कॉलम आइडेंटिकल बना लें या कोई 0 बना लें। अब देखते हैं क्या हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक है जिससे ये 0 बन सके। तो जी बिल्कुल, इस पार्ट के अंदर तो हम पहली रो को 0 बना सकते हैं। कैसे? अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो ये
माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगी, माइनस सी प्लस सी से ये माइनस ए प्लस ए से, तो पूरी जो रो है फर्स्ट वो ज़ीरो हो सकती है थोड़ा सा हमारा प्रोसेस करने के बाद। तो इस तरह जो एक एलिमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर इसी तरह दूसरा, फिर इसी तरह तीसरा हम करेंगे। तो कैसे? तीनों कॉलम्स को ऐड करने से, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को ऐड कर दिया, और बाकी बी माइनस सी और सी माइनस ए ये अपने कॉलम में वैसे ही मौजूद है। तब्दीली कहाँ आई है? पहले कॉलम के अंदर, कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दिया। सिमिलरली इधर ऐड होंगे तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और इधर सी माइनस ए माइनस बी, और नीचे क्या है? सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इधर ए माइनस बी सेकेंड कॉलम। अच्छा ये याद रखिएगा, जो पहले कॉलम लिखा जाता है उसमें चेंज आती है, और बाकी कॉलम सारे वैसे ही लिखे जाया करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड जो थी अब उसकी नई शेप क्या बन चुकी है? डिटर्मिनेंट, ये ए प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, सो इसकी जगह ज़ीरो आ गया। सिमिलरली ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी ज़ीरो, सी बी ए कैंसिल ज़ीरो, बाकी क्या रह गया? बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इधर सी माइनस ए माइनस बी, और फिर बी माइनस सी। जब एक रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो बाकी हमें गरज ही नहीं है, जो मर्ज़ी होता रहे। प्रॉपर्टी नंबर 4 ने हमें बताया था कि अगर एक रो या कॉलम ज़ीरो हो जाए तो फिर तमाम डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, लिहाजा इसका जवाब क्या आ जाएगा? ज़ीरो। सो ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, ये भी ख़त्म हो गया। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 5, ये वाला। इसमें देख लें जैसा पार्ट नंबर 1 इससे पहले भी किया हमने सॉल्व, पार्ट नंबर आई थिंक वो था 3 था पार्ट नंबर, जिसमें ए बी सी से मल्टीप्लाई किया था। ये एग्जैक्टली उसी जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ज़रा ख्याल कीजिए कि इसमें बी सी है, ठीक है, यहाँ पे सी ए है, यहाँ पे ए बी है। तो हमने ऐसा करना है कि इसके अंदर कोई दो रोज़ या दो कॉलम एक जैसे बनाने हैं। थोड़ा सा सोचने के बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ए है, अगर हम इस ए को ऊपर ए से कैंसिल कर दें ऐसे, तो ये बी सी बच गया जो कि इस जैसा है। अगर इधर ए बी सी हो तो ये बी कैंसिल सी ए बच गया, ये ऊपर जैसा है। अगर इधर ए बी सी हो तो सी से कैंसिल ए बी ऊपर वाला, ये दोनों एक जैसे हो गए। पता चला कि जो रो 2 है उसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दें। अब ए बी सी को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ए बी सी को बाहर डिवाइड भी करेंगे और बाहर मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये बी सी है, ये सी ए है, और ये ए बी है। यहाँ पे क्या था? 1 ओवर ए, यहाँ पे 1 ओवर बी, और यहाँ पे 1 ओवर सी, और नीचे क्या है? ए बी एंड सी। जैसा मैंने कहा कि ए बी सी को आपने रो इससे मल्टीप्लाई करना है, इस रो के साथ। ये रो 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई रो 2। अब देख लें जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर क्या रह गया? ए बी सी, और अंदर ये बी सी एज इट इज़, सी ए भी वैसे ही, ए बी भी वैसे ही, और ये ए भी वैसे, ये बी भी वैसे, ये सी भी वैसे। सिर्फ एक तब्दीली आएगी, और वो कहाँ पे? रो 2 के अंदर ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है। ये ए पहले से था, ऊपर ए बी सी 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया, इधर ए बी सी 1 से मल्टीप्लाई होके आ गया, नीचे बी है, इधर ए बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे सी है। अब देखें ये ए कैंसिल, ये बी कैंसिल, ये सी कैंसिल, तो ये दोनों एक जैसी रोज़ बन गई हैं। इधर एक दफ़ा बना के हम दिखा देते हैं, लेकिन बाहर ए बी सी डिनोमिनेटर में भी है। यहाँ पे क्या बन गया? बी सी ए, और फिर ए बी। यहाँ पे बच गया बी सी ए लिख लें या ए सी लिख लें, ए की बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करती है नंबर्स के अंदर। ये देखें दोनों आइडेंटिकल हैं, ये वाली रोज़, रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, दैट्स वाई इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। इनका जवाब ज़ीरो आ गया, और जब ये 1 ओवर ए बी सी से मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी ज़ीरो। सो जो पार्ट नंबर 5 है उसको भी हमने प्रूफ कर दिया कि इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो
प्रूव्ड। नेक्स्ट अगर देखें पार्ट नंबर 6 की बात, तो पार्ट नंबर 6 में 0 प्रूफ नहीं करना बल्कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस जस्ट आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि हमें चाहिए क्या, हमारे पास है क्या और हमने बनाना क्या है। ये देखें यहाँ पे एम एन है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, एन एल की जगह पे 1 आना चाहिए, एल एम की जगह पे 1 आना चाहिए। 1 तो उस वक्त होता है कि जब तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों, उनको कॉमन ले लिया जाए। और दूसरी निशानी ये, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम का स्क्वायर चाहिए, एन है, एन का स्क्वायर चाहिए। और जहाँ पे एल है क्यूब, वहाँ पे एल की पावर 2 चाहिए। जहाँ पे एम क्यूब है वहाँ पे, जहाँ पे एम स्क्वायर है वहाँ पे क्यूब चाहिए। जहाँ पे एन स्क्वायर है वहाँ पे क्यूब चाहिए। जहाँ पे एल स्क्वायर है वहाँ पे एल का क्यूब चाहिए। तो एक छोटी सी जो मुझे समझ आई है मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी तब्दीली इसके अंदर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर लें। वो कौन सी है? वो है जनाब एम एन एल एल स्क्वायर एन एल एम और फिर उसके बाद एम स्क्वायर, फिर एल एम एन और उसके बाद एन स्क्वायर। जैसा मैं आपको बता रहा था, इस जगह पे हमें चाहिए एल इस पूरी रो के साथ। अगर एल को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मैं अगर कलर चेंज करके आपको दिखा सकूँ तो ये बन जाएगा एल एम एन, ये बन जाएगा एल स्क्वायर और ये बन जाएगा एल क्यूब। तो देखें ये चीज़ तकरीबन सेम बन गई, ये एल एम एन कॉमन ले लेंगे। इधर एम की कमी है, ठीक, इस रो को एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जैसे ही एम से मल्टीप्लाई करेंगे देखें तो ये भी बन गया एल एम एन, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो ये जो मैंने अभी लिखा है ये चीज़ें, ये इधर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, साथ हम लिख देते हैं एल एम और एन, इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया और इनको डिवाइड भी कर दिया। इनमें से जो एल है, ये वाला एल, इसको मल्टीप्लाई कर दें रो 1 के साथ, और जो एम है इसको मल्टीप्लाई कर दें रो 2 के साथ, और जो एन है इसको मल्टीप्लाई कर दें रो 3 के साथ। तो ये बन जाएगा एल एम एन और ये एल इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा और ये एल स्क्वायर पहले से है, एल क्यूब हो जाएगा। दूसरी रो के साथ एम को मल्टीप्लाई करना है, एन एल पहले से है, जब एम साथ आएगा तो ये एल एम एन बन जाएगा। इधर एम एक था, एक मल्टीप्लाई हुआ तो एम स्क्वायर, इधर एम 2 थे, एक मल्टीप्लाई हुआ तो एम क्यूब। R3 को, रो 3 को n से मल्टीप्लाई किया तो इधर एल एम पहले से मौजूद है, साथ में n आ गया, ये इधर n है, n से ज़रब हुआ n स्क्वायर और यहाँ पे n क्यूब। अब ये सारी ये ख़त्म हो गया ना, क्योंकि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो इधर से ख़त्म कर देते हैं, इधर 1 आ जाएगा, बाकी इनके साथ वाले अंदर मल्टीप्लाई हो गए। 1 ओवर एल एम एन, ये तो जनाब इधर आ गया। इसके अंदर ये एल एम एन, ये एल एम एन, ये एल एम एन, टेकिंग एल एम एन कॉमन फ्रॉम C1, कॉलम 1 से एल एम एन को कॉमन ले लिया तो एल एम एन कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1 1 एंड 1 और यहाँ पे रह गया एल स्क्वायर, यहाँ पे रह गया एम स्क्वायर, यहाँ पे रह गया एन स्क्वायर और फिर यहाँ पे एल क्यूब, एम क्यूब, एन क्यूब। तो प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, इन चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया और लास्ट में जब देखा तो ये एक जैसे ही आ रहे थे। अब आप देखेंगे, आप कहेंगे कि फिर इधर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फ़ायदा हमें क्या आया कि अगर यही काम करना था तो, लेकिन उससे देखें हमारी लेफ़्ट साइड राइट साइड के बराबर प्रूफ हो गई है ना। थोड़ा सा हमने उंगली को टेढ़ा किया और घी निकल आया, तो जनाब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो हम कह देंगे कि दिस इज़ ऑल्सो प्रूव्ड। पार्ट नंबर 6 के बाद जनाब पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या प्रूफ करना है, इसमें एक साइड मिस है, लेट मी कंफर्म जी, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है इसको, ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। और इक्वल टू 0 प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक बेसिक रूल होता है, और वो रूल क्या है कि या तो 2 कॉलम रोज़ एक जैसे कर दें या कोई एक कॉलम या रो 0 बना दें। सो इसमें हम देखते हैं कि क्या काम करना पड़ेगा हमें। सीधी तरह तो इसमें से कुछ भी वो नहीं बन रहा जैसे बाकी पार्ट्स के अंदर बना था। आप ऐसा करें, कॉलम 1 को वैसे ही लिख लें, लेकिन कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें। ये 2 है, इसमें से 1 कॉलम को माइनस कर दें। ये 2 है और इसमें से 1 कॉलम को माइनस कर दें। ये 2 कॉलम है B प्लस C, इसमें से 1 को माइनस कर दें, माइनस A माइनस C। तो ये एक नई शेप बन गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम 3 है, कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को माइनस कर दें ऐसे।
2C। क्या किया है इसके अंदर, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस किया, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस किया। ऐसा करने से हुआ क्या, इसमें से देख लें कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ये 2A, ये A प्लस बी और ये A प्लस सी, इसमें तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। हाँ अलबत्ता यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, B माइनस A को अंदर लिख दिया। इनमें देख लें ये 2B है, ये माइनस B है, बाकी एक B रह गया। ये C से कैंसिल, बाकी B माइनस A रह गया। इधर देख लें 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया C माइनस A। इधर ये कैंसिल B के साथ, बाकी रह गया C माइनस A। इधर 2C था, एक C वाला निकल गया, बाकी C माइनस A रह गया। अब अगर कॉलम पे गौर करें तो ये जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर B माइनस A कॉमन आ रहा है, और ये वाला इसमें C माइनस A कॉमन आ रहा है। सारे कॉलम में से इधर B माइनस A कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन B minus A from column 2 and C minus A from column 3। बाकी क्या बच गया, ये पहला वाला कॉलम तो बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, A प्लस बी, A प्लस सी। यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, 2 रह गया, ये सारा कॉमन जा चुका है C माइनस A, लिहाजा इसकी जगह 1 रह गया। अब देख लें इसके अंदर भी 2 कॉलम आइडेंटिकल आ गए हैं, एक जैसे आ गए हैं, लिहाजा इस डिटर्मिनेंट का जवाब तो होगा 0। बाहर 2 ब्रैकेट्स हैं लेकिन इधर 0 है, और जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो तमाम 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 7 के बाद है जी पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या है कि ये लिखा हुआ है 7 to 6 लेफ़्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट है, और इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल इन दो डिटर्मिनेंट्स के सम क्या है। कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 7 2 7 2 7 2, 6 3 6 3 6 3 6 3, -3 5 -3 5 -3 5। पता चला कि कॉलम 1 और कॉलम 2 ये सब में सेम है, सिर्फ इस कॉलम का मसला आ रहा है। तो अब देखते हैं इस कॉलम को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। 7 6 -3, फिर 2, फिर 3, फिर 5। इस कॉलम को लिखा जा सकता है इन दो का, ये जो 7 है और ये है, इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो 6 की जगह पे आप लिख सकते हैं 7 - 1, और फिर 2 है, 2 की जगह पे आप लिख सकते हैं 5 - 3, और फिर 1 है, 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं -3 + 4, ये +1 इसका जवाब आएगा। तो अब देख लें एक प्रॉपर्टी थी डिटर्मिनेंट्स की जब हम पढ़ रहे थे कि अगर कोई रो या कॉलम उसके अंदर ऐसे 2 टर्म्स मौजूद हों तो आप उनको सेपरेट टर्म्स के तौर पे लिख सकते हैं, बाकी सारे जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे जैसे पहले से थे। और जनाब ये देखिए, दो डिटर्मिनेंट्स के सम जो था वो इसके इक्वल था। हमने क्या किया, थोड़ी सी इधर से हेल्प ली और ये जो 6 2 और 1 था उसको थोड़े से तब्दील करके लिखा, और फिर उनको सेपरेट कर लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। अगर 2 टर्म्स आ रही हों सारे कॉलम के अंदर तो उनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है सम के तौर पे। सो ये पार्ट नंबर 9 था कि जिसको पार्ट नंबर 8 था, हमने इसको प्रूफ कर दिया। 8 के बाद ये पार्ट नंबर 9 है, और ये आखिरी इस क्वेश्चन का पार्ट है। इसमें भी देख लें इधर दूसरी साइड मौजूद नहीं है, लेट मी कंफर्म। इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ करना है बुक में, इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो डिटर्मिनेंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ऊपर हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना। अगर एक्सपेंड नहीं करना तो फिर इसमें से कोई प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ कर रहे हैं हम वो कर सकते हैं। और ज़ीरो लाने के लिए तो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी नंबर 3 कि या तो 2 कॉलम रोज आइडेंटिकल हो, या प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसमें कहा गया था एक कॉलम या रो ज़ीरो हो, तो फिर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। अब देखते हैं इसमें हम क्या बना सकते हैं। इधर कॉलम वाइज अगर इधर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, इधर बी से मल्टीप्लाई कर दें, ये बी सी बन जाएगा, ये ए सी बन जाएगा जी। ठीक है, इधर से ये कॉमन ले लें, ओके।
जो रो 1 है इसके साथ b को मल्टीप्लाई कर दें। रो 1 के साथ b को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से रो 2 है, इधर से a से कर रहे हैं, c से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 2 को, c 0 0, फिर ये a c लिख लें या c a लिख लें की बात है। यहाँ पे रो 3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा a b लिख लें या b a लिख लें ऐसे, और ये आ जाएगा c a और ये 0 आ जाएगा। रो 1 को b से मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 को c से, और रो 3 को a से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या कि ये जो कॉलम है ये सारा, ये वाला पहला कॉलम, इसमें से a b कॉमन आ रहा है, तो ये a b कॉमन लेके बाहर लिख दिया। ये जो दूसरा कॉलम है इसमें से c a कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया। और जो तीसरा कॉलम है इसमें से b c कॉमन आ रहा है, ये लिख दिया। बाकी क्या बच गया, इधर -1 रह गया, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1 और ये -1। फिर उसके बाद अगर इधर देखें तो ये 1 ये -1 और ये 0। अच्छा, एक गलती होगी मुझसे कि ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है ये ख़ुद से तो कर नहीं सकते, इसके बदले में हमें एक बाहर डिवाइड भी करना पड़ना था, b फिर c और फिर a। अगर इसको तरतीब लगाएं तो ये a b c बनता है, जो कि इसके बटे में आता है a b और c। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दें, a कैंसिल हो गया, b कैंसिल हो गया और ये c कैंसिल हो गया, बाकी एक a b c रह गया, a b और c रह गया। बाकी ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें अगर हम किसी तरह से कोई रो 0 बना लें या कॉलम 0 बना लें, रो 1 को रो 3 में ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा, और अगर कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड कर दें फिर भी 0 बन जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, रो 1 के अंदर रो 2 को ऐड कर देता हूँ। ये ऐड होगी, रो 1 में रो 2 -1, फिर ये 1 और फिर ये 0, और बाकी जो हैं सारे वैसे ही आ गए। 1 क्या किया है, रो 1 में रो 2 को ऐड कर दिया, इसको इसमें ऐड कर दिया 0 में 1 को, और इसमें इसको ऐड करके तब्दीली आ गई रो नंबर 1 में। ओके, बाहर देख लें a b c है, और अंदर एक दफ़ा फिर से हमने सारे का 0 बनाना है, तो अब देखें रो जो 1 आ रही है इसमें, ये रो 1 और ये वाली रो 3, इनको ऐड करने से 0 बन जाएगा। -1 + 1 0, 1 - 1 0, 0 + 0, तो ये आ गया 0 0 0। किया क्या है, रो 1 में रो 3 को ऐड किया, बाकी क्या बन गया 0 1 -1, और यहाँ पे 1 -1 और 0। जो पहले नंबर पे लिखी जाती है इधर रो या कॉलम, उसके अंदर चेंज आती है। सो रो 1 के अंदर चेंज आ गई, सारी की सारी रो जो है वो 0 हो चुकी है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो या एक कॉलम 0 हो तो उस तमाम का जवाब 0 होता है। सो दिस इज़ इक्वल टू 0, और ये प्रूफ हो गया। ये था जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर 9 पार्ट्स थे। इस लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना सीखा, और इसके अंदर बेसिक 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको एक्सपेंड करने का तरीका और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने का तरीका एक्सरसाइज 3.3 के अंदर सीख रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि विदाउट एक्सपेंशन आपने मालूम करना था। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना, और वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।